हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो +1 का जो टॉपिक है मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं आपको। और मैं एक ऐसा टॉपिक बना रहा हूं आज आप लोगों के लिए, या मैं कहूं कि मैं संगीत की जो शुरुआत है वो आप लोगों के सामने कर रहा हूं। +1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिकली सारी बातें पता होनी चाहिए। तो उनके जो संगीत की जो शुरुआत है वो मैं करने जा रहा हूं। और हमारा जो पहला टॉपिक होता है संगीत का वो है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि मीन्स साउंड, कोई भी आवाज किसे कहते हैं, कैसे बनती है, कैसे प्रयोग में लाई जाती है, कैसे हम तक पहुंचती है और कैसे हम उसे सुन पाते हैं। तो इस टॉपिक पे चर्चा करूंगी। ये संगीत का पहला टॉपिक है हमारा, जहां से संगीत की शुरुआत है। और 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ बात करता रहूंगा एक नए नए टॉपिक के साथ। हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा, एक कड़ी बन जाएगी जो कंप्लीट संगीत बना करके हमें देगी। एक संगीत का वो रूप जिसे आजकल आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसे सुन करके आपका मनोरंजन होता है, जिसके लिए जिसमें वो आकर्षण है जो आपकी अपनी ओर खींचता है, जो संगीत, वो संगीत का वो रूप, वो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मैं तैयार करूंगा कंप्लीट। तो आप 1 बाय 1 मेरी वीडियो से आप जुड़े रहें और इसे देखते रहें। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा और आप संगीत को समझ पाएंगे। और यही आपके +1 का सबसे पहला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक देखिए, ध्वनि ना गाई जाती है ना बजाई जाती है। वैसे तो ध्वनि जो कुछ भी हमें सुनाई दे रहा है वो ध्वनि है, लेकिन फिर भी संगीत में कैसे ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और कौन सी ध्वनि ऐसी है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उन सभी विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो बात करते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि कोई भी आवाज जो आपके कानों को सुनाई दे, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके कान जिसे महसूस कर रहे हैं उसे ध्वनि कहते हैं, उसे साउंड कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की आवाज जो कानों के माध्यम से सुनी जा रही है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि आप देखिए, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आप हजारों प्रकार की आवाजें सुनते हैं, जिनमें से कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगती है और कुछ आवाजें ऐसी होती है बहुत तीखी और कर्कश ध्वनि होती है जिसे आप सुनना पसंद नहीं करते। जैसे ही वो आवाज, वो ध्वनि आपके कान में आती है, आप अपना कान बंद कर लेते हैं, जिसे आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार ध्वनि जो है वो 2 प्रकार की हो जाती है। एक वो ध्वनि जो आपको अच्छी लगती है उसे मधुर ध्वनि कहते हैं, मधुर ध्वनि। और इसी का प्रयोग संगीत में किया जाता है, मधुर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है एक कर्कश ध्वनि, जो आपके कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसे आप सुनना पसंद नहीं करते, जिसके कान में पड़ते ही आप अपना कान बंद कर लेते हैं या आप उस आवाज को बंद करने का प्रयास करते हैं, वो कर्कश ध्वनि कहलाती है। और इस ध्वनि का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता, क्योंकि संगीत बहुत मधुर है, बहुत आकर्षक है, और उसमें ही कर्कशता हुई तो संगीत किसी काम का नहीं है। इस प्रकार ध्वनि जो है 2 प्रकार की मानी गई है, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। मधुर ध्वनि का प्रयोग हम संगीत में करते हैं और कर्कश ध्वनि का प्रयोग हम संगीत में नहीं करते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार की आवाज होती है। फिर आती है ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि बनती कैसे है, उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं, आज से पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके फिजिक्स में टॉपिक आता है वाइब्रेशन, जो किसी भी साउंड को बनाता है। और वाइब्रेशन हिंदी में कहलाता है कंपन। इसको कंपन जो होता है, जो वाइब्रेशन जो होता है, ये ध्वनि की उत्पत्ति का मेन कारण होता है, मुख्य कारण होता है। कंपन से ही कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये कंपन जो है संगीत में आंदोलन कहलाता है। संगीत में ये आंदोलन कहलाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस शब्द का जो जिक्र है आगे के टॉपिक्स में बार बार आएंगे, होगा इसका जिक्र, तो आपको याद रहना चाहिए कि आंदोलन क्या होता है। तो एक जो ध्वनि जो बनती है वो कंपन के माध्यम से बनती है। कंपन को हम संगीत में आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम ध्वनि की डेफिनेशन में कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की आवाज जो हमारे कानों को सुनाई पड़े वो ध्वनि है। ध्वनि
दो प्रकार की होती है, एक मधुर ध्वनि, एक कर्कश ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। संगीत में केवल मधुर ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की उत्पत्ति का कारण कंपन होता है। ये कंपन संगीत में आंदोलन कहलाता है। ये कंपन, ये वाइब्रेशन जितना धीमा होगा ध्वनि भी उतनी धीमी होगी, और ये कंपन जितना अधिक तेज होगा ध्वनि भी उतनी ही अधिक तेज होगी। जिस भी वस्तु के अंदर किसी भी चीज को जब हम टच करते हैं या किसी पे अटैक करते हैं, चोट करते हैं सॉरी, तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। वो कंपन आपको दिखाई भी देता है और उससे आने वाली आवाज आपको सुनाई भी देती है। और वो जैसे जैसे कंपन डाउन जाता है, धीमा पड़ता है, तो आवाज भी धीमी होती चली जाती है, और एक समय के बाद वो कंपन रुक जाता है, तो उसमें से आवाज आना भी बंद हो जाता है। जैसे हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो संगीत में हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आवाजों को सुनते हैं। जैसे सितार होता है, जब सितार के तारों को अपनी उंगली से छेड़ा जाता है, उनको टच किया जाता है, तो उन तारों के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन से हमें आवाज वो सुनाई देती है। आवाज हमारे कान तक आने का भी एक माध्यम होता है, डायरेक्ट नहीं आती है, वो किसी न किसी के माध्यम से आती है। तो कहीं से भी किसी भी वाइब्रेशन से जब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, वो कंपन हमारे कान के पर्दे पे पड़ता है, उससे जो वाइब्रेशन होता है वो हम महसूस करते हैं। कान का काम केवल सुनना है। अब वो आवाज कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, ये डिसाइड करता है हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड। क्योंकि हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनका सबका अपना अपना काम है। हमारी पूरी बॉडी को जो ऑपरेट कर रहा है, इसको चला रहा है, इसको नियंत्रित कर रहा है, वो हमारा माइंड है। तो कान को कोई भी आवाज महसूस होती है तो माइंड की तरफ ट्रांसफर करता है, और माइंड फिर उसको बताता है, दिमाग हमारा बताता है कि आवाज किसी के टूटने की है, किसी के रोने की है, किसी के गाने की है, या किसी चीज के टकराव से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, वो माइंड हमें क्लियर करके देता है। तो इस प्रकार की डेफिनेशन जो तैयार होती है वो ध्वनि है। सीधे सरल भाषा में आप डेफिनेशन में कह सकते हैं किसी भी प्रकार की आवाज जो हमारे कानों को सुनाई पड़े वो ध्वनि है। ध्वनि की उत्पत्ति का कारण कंपन है। कंपन जितना अधिक तेज होगा ध्वनि भी उतनी अधिक तेज होगी। ये कंपन जितना अधिक धीमा होगा ध्वनि भी उतनी अधिक धीमी होगी। ध्वनि दो प्रकार की होती है, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। संगीत में केवल मधुर ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है, और ये जो मधुर ध्वनि है ये संगीत में नाद कहलाती है। नाद कहलाती है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज अभी फिलहाल इतना ही है कि जो मधुर ध्वनि है, जो संगीतकारों ने, संगीत के विद्वानों ने संगीत को बनाने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग किया वो मधुर ध्वनियां संगीत में नाद कहलाई, उसे नाद कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है ध्वनि। ध्वनि के साथ ही हमारा अगला टॉपिक जुड़ा है नाद, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्योंकि संगीत बनाने के लिए हमें जिन ध्वनियों की जरूरत थी वो हमें मिल गई। केवल मधुर ध्वनियों का संगीत में प्रयोग किया जाता है जिसे नाद कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से परिचित होऊंगा, फिर से आपसे मिलूंगा नाद को लेकर के। ये देखिए जितने भी टॉपिक अब चलेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्वनि सबसे पहला टॉपिक है, उसके साथ नाद जुड़ा हुआ है, जो कि मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।